चाहिए। भक्तों, कल की कथा हमारे लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर आई थी कि भगवान की भक्ति के लिए हमें बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल नहीं करना। कि हम आज लोगों से कहो, आज के नौजवान बच्चों से कहो कि क्यों कथा नहीं सुनते, तो वो ये कहता है कि कथा तो बूढ़ों की है, बूढ़ों को सुनना चाहिए, हम तो अभी जवान हैं, ये कथा सुनने की उम्र है, भागवत सुनने की उम्र है। हम सब लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि कथा बूढ़ों को ही सुननी चाहिए, ऐसी मानसिकता बन चुकी है, जबकि ये मानसिकता बिल्कुल गलत है। अरे भाई, कथा भागवत सत्संग सुनने से क्या होता है? कथा हम सुना रहे हैं, महीनों से सुना रहे हैं, वर्षों से सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? यही तो सुना रहे हैं ना कि बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यही तो सुना रहे हैं ना कि काम करते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। यही तो सुना रहे हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही तो सुना रहे हैं ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि ये अच्छी बातें तुम लड़कपन में सीख गए तो इससे नुकसान क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि भागवत तो बुढ़ापे में सुननी चाहिए, यदि वो जवानी में भागवत सुन लें और वो सुन करके यदि ये धारण कर लें कि हमें झूठ नहीं सत्य के मार्ग पर चलना है, तो बुढ़ापे में फिर आप जवानी भर गलतियां करते हैं। हाँ, कहते हैं कि जवानी भर आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमा कमा के शरीर बिगाड़ लेता है, फिर वही पैसा खर्च करके शरीर के इलाज में लगा देता है। तो जो पैसा कमाया था उससे शरीर बिगड़ गया, क्योंकि ध्यान दिया नहीं शरीर का, बस भागते गए। अब बुढ़ापे में डॉक्टर साहब ये कमर की दर्द ठीक करवा दो, ये करवा दो, अर्थात जो पैसा कमाया था वो आपको ही ठीक करने में खर्च हो रहा है। तो पैसा भी नहीं बचा, शरीर भी बिगाड़ लिया। इसलिए जीवन जीने का सही मार्ग भागवत जी दिखाती हैं। भागवत यही तो सिखाती हैं कि काम करते हुए कैसे भगवान का चिंतन करना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सभी मार्ग, यदि सभी रास्ते हमें लड़कपन में पता चल जाएं, तो हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा दोनों सुख से व्यतीत होगा। हमारे पास कितने बुजुर्ग आते हैं और वो पता है क्या कहते हैं? बोले महाराज जी, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हम पहले अंधकार में थे, अब प्रकाश में आ गए। अर्थात पहले हम कैसे जीवन जीते थे उसका हमें कोई सही मार्ग नहीं मिलता था कि हम क्या करें, कहां जाएं, कैसे जीवन जिएं। भागवत श्रवण करने से ना एक पॉजिटिविटी आती है, शरीर की, जीवन की एक नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। भागवत हमें पॉजिटिव करती है, नेगेटिविटी को मिटाती है। हाँ भक्तों, एक छोटी सी कथा स्मरण आ गई। दो मित्र थे, बहुत प्यार था दोनों में, साथ में पढ़ाई की, एक ही गांव के थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ाई की, संयोग से नौकरी भी एक साथ लगी, एक ही जगह पर लगी। एक दिन गाड़ी से जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। संयोग देखिए, दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। संयोग ये भी था कि हॉस्पिटल में एक ही कमरे में दोनों को रखा गया। अब फर्क केवल इतना था कि एक मित्र को उस कमरे में खिड़की थी, विंडो बड़ी सी थी, तो खिड़की की तरफ उसका पलंग था, खिड़की के सामने इस दीवार की तरफ दूसरे फ्रेंड का पलंग था। अब जो खिड़की की तरफ था वो बाहर ही देखता रहता था, तो ये पूछा करता था तुम बाहर क्या देख रहे हो? तो वो कहता था कि यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़े पेड़ लगे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वो अच्छी बात करता। अब इसे धीरे धीरे जलन होने लगी कि देखो ये तो खिड़की के पास रहता है, सब देखता है, हमें तो कुछ नहीं मिलता। अब वो सोचने लगा यदि मेरा पलंग खिड़की के पास चला जाता तो ये सब नजारा मैं भी देखता। एक दिन वो जो खिड़की के पास पड़ा था उसे अटैक आ गया, वो तड़प रहा था, पर इसने डॉक्टर को नहीं बुलाया।
इस चक्कर में कि ये मर जाएगा तो मुझे कम से कम खिड़की तो मिल जाएगी। वो सही में मर गया, उसे ले गए। मित्रता तो थी, पर मित्रता कब किस रंग में पहुंच जाए कौन जानता है। डॉक्टर से इसने कहा, नर्स आई, डॉक्टर साहब हमें, सिस्टर हमें खिड़की के पास कर दीजिए। जब इसका पलंग खिड़की के पास गया तो इसे लगा अब मैं देखूंगा कैसा पार्क है, कैसा क्या है। ये जब गया तो वहां ना पार्क था, खिड़की के उस तरफ एक दीवार थी बहुत गंदी सी, ओनली दीवार थी, ना पार्क था, ना कोई बच्चे थे, ना कोई, केवल दीवार थी खड़ी। अब ये समझ गया, सच्चाई तो ये थी कि वो दीवार जो खिड़की के पास मित्र था वो इसकी तरफ पॉजिटिविटी भेजता था कि देखो सुंदर सा पार्क है, बच्चे खेल, ताकि इस मेरे मित्र का मन प्रसन्न रहे। जबकि वहां था कुछ नहीं, पर अपनी ही बातों से वो उसे प्रसन्न करता था, ये उसे पॉजिटिव कर रहा था, जबकि वो इससे ईर्ष्या करने लगा। ये उसे पॉजिटिव करता, वो इसे इसकी तरफ नेगेटिविटी भेजता। कुछ नहीं था, अब पश्चाताप हुआ, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन में ये छोटी सी कहानी हमें ये समझाती है कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं, उसे पॉजिटिव कर रहे हैं या उसे नेगेटिव कर रहे हैं। कहते हैं पांव पकड़ के खींचने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर हाथ पकड़ के खींचने वाले बहुत कम मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि आप पांव पकड़ के खींचने वाले हैं या हाथ पकड़ के खींचने वाले हैं। हाँ, तो कथा सुनने से आप पॉजिटिव होते हैं, और ये पॉजिटिविटी यदि लड़कपन और जवानी में आ गई तो विश्वास दिलाता हूं कि बुढ़ापा बहुत सुख से व्यतीत होगा। बुढ़ापा को सुखमय बनाने के लिए कथा को लड़कपन और जवानी से प्रारंभ कर देना चाहिए सुनना। तो जो लोग ये बच्चे कहते हैं कि हमारा कोई समय छोड़ी है कथा सुनने का, हमारी कोई उम्र छोड़ी है कथा सुनने की, अरे भाई क्यों नहीं है तुम्हारी उम्र कथा सुनने की? सही ज्ञान लेने की भी क्या कोई उम्र होती है? सही मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलने की भी क्या कोई उम्र होती है? सच बोलने की भी क्या कोई उम्र होती है? अपने मन को कंट्रोल करने की भी क्या कोई उम्र होती है? अरे भाई, ये तो ऐसी बातें हैं कि जब आप जाग जाएं तब ठीक है। भागवत यदि धारण कर ली किसी ने तो मुझे विश्वास है कि उसका यह लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। दोनों लोकों को बनाना हो तो भागवत की शरणागति करनी चाहिए। जीवन में एक बार किसी सच्चे गुरु के पास बैठ करके और भागवत श्रवण करनी चाहिए। अब भागवत में क्या क्या है वो मैं आपको रोज समझा रहा हूं, रोज बतला रहा हूं। कल हमने ध्रुव जी की कथा सुनी। 5 साल की उम्र में बच्चे ने भगवान को पा लिया और 36,000 वर्षों का अखंड राज्य प्राप्त किया। तो ध्रुव जी ने तो भगवान को पा लिया 5 साल की उम्र में। अब हम लोग मुंह ताक रहे हैं ध्रुव जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सबसे मोह ममता छोड़कर चले गए और भगवत प्राप्ति कर ली, और हम लोग हैं अभी उलझे पड़े हैं। अब कोई हम किसी से तारीख पूछते हैं कि भाई तुम उलझे तो हो, सुलझने की तारीख बताओ, किसी के पास तारीख नहीं है। कब सुलझेंगे आप? गांठ इतनी बांध ली है लोगों ने कि उन्हें खोल पाना बड़ा कठिन लग रहा है। हां, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, मनु जी के एक पुत्र की कथा हमने प्रिय उत्तानपाद की कल सुनाई, आज प्रियव्रत की कथा सुनाएंगे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव प्रियव्रत जी तो बड़े दिव्य थे, ज्ञानी थे, उन्होंने भगवान की भक्ति कब की और उन्होंने गृहस्थी कब बसाई? बोली ब्रह्मा जी ने दबाव डाला
तब उन्होंने गृहस्थी बसाई। प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की बेटी वरहिस्मती से विवाह किया। देखो, जीवन में विवाह करना जरूरी होता। पत्नी पति के लिए किला है और पति पत्नी के लिए क्या है? किला। आपने पुराने जमाने के किले कभी देखे हैं? महाराणा प्रताप का किला, झांसी का किला देखा कभी आप लोगों ने? वो किले कैसे बने हैं? वो किले ऐसे होते हैं कि उनके भीतर रहकर हम बाहर वालों पे प्रहार तो कर सकते हैं, पर बाहर वाले की कोई भी चोट भीतर वाले को नहीं लगेगी, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? किला आपने देखा कि नहीं? मैया जी कक्षा में ध्यान दो, मोबाइल में नहीं। तो हमारा जो जीवन है वो कैसा हो? किले की तरह। किले के भीतर रहने वाला सुरक्षित है। किले में रहकर आप दूसरों को तो पछाड़ सकते हैं, पर आप पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। पति के लिए उसकी पत्नी क्या है? किला है। पति के लिए पत्नी किला है। पत्नी के साथ रहकर वो अपनी इंद्रियों को, अपने काम वासना को जीत सकता है। संसार का भोग भोग कर देख ले भाई, क्या सुख है इसमें, अब देख लो, अब देख लिया ना, अब इससे आगे बढ़ो कि यहीं उलझे रहोगे। हमारी विडंबना यह है कि हम लोग 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, तो 5 साल पहले भी 5वीं में थे और 5 साल बाद देखा तो भी 5वीं में, 6वीं में गए ही नहीं। 10 साल पहले भी भोग ही भोग रहे थे, 10 साल बाद देखा तो भोग ही भोग रहे हैं। 10 साल पहले देखा था तो झूठ कपट में उलझे थे, 10 साल बाद देखा तो भी वहीं के वहीं पड़े हैं। हाँ या ना? बोलो, क्या बदलाव है जीवन में? किसके जीवन में आपको बदलाव दिखता है? हां, उम्र बढ़ती जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ज्यों की त्यों रहते हैं। बूढ़ापा आया, आदमी और गुस्से में चलता है। बुढ़ापे में ज्यादा गुस्सा आता, मैंने सुना है। सही है मैया जी? ज्यादा गुस्सा आता है। और केवल गुस्सा नहीं, बुढ़ापे में लोभ भी जवानी से ज्यादा सताता है। बूढ़ा आदमी धन से बहुत अटैच रहता है। बुढ़ापे में ना आदमी और दलदल में धंस जाता है। इस दलदल में धंसने से वही बचता है जिसे बिहारी जी बचाना चाहते हैं, नहीं तो बहुत लोग धंसे पड़े हैं। मैं आपसे केवल आज यही एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप आज के 10 साल पहले जहां थे, आज भी आप 10 साल बाद वहीं हैं। तो ये बताओ कि आपके जीवन में परिवर्तन क्या हुआ? क्या पाया आपने? क्या पाया? आप कहेंगे महाराज जी हमने बच्चे पाए, तो बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों के भी हैं, पशु और पक्षियों के भी बच्चे होते हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। आपने कहा महाराज जी हमने जमीन जायदाद बना ली। अच्छा, तो बना तो बहुत ली, पर ये तो बताओ कि इसमें से लेकर जाओगे कितना? 2-4-10 एकड़ ले जाओगे, बीघा भर ले जाओगे, घर प्रॉपर्टी पैसा लेके जाओगे, कफन में जेब होते नहीं है, आप चाहो तो बनवा लेना। हाँ, क्या लेकर जाओगे? कौन लेकर गया? जो प्रॉपर्टी तुमने यहां बनाई है, याद रखना वो यहीं की है, यहां से आगे उसका कोई तुम्हारे से संबंध नहीं है, यहीं है। बच्चे हैं, यहीं है। अकेले तो तुम्हें ही जाना है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या जाएगा? क्या किया तुमने जो तुम्हारे साथ जाएगा? हम जीवन में जो पुण्य करते हैं वही हमारे साथ जाता है। ना तो बेटा जाएगा, ना तो पत्नी जाएगी, ना तो परिवार जाएगा। एक राजा की 4 पत्नियां थीं।
राजा बहुत बुढ़ा हो चुका था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, पत्नियां 4 थीं। हां, एक दिन उसके गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मर सकता है, संसार से मन हटा, ये रात